Close your eyes. दोस्तों, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में पानी के ऐसे हजारों बांध बनाए गए हैं जो पानी के तेज प्रवाह को रोकने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इन बांधों से किसानों को खेती के लिए सही मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है। किसानों की मदद के अलावा बांध बाढ़ से होने वाली जान माल की हानि को रोकने में भी मदद करते हैं। बाढ़ के कारण जान माल से होने वाले नुकसान को रोकने में बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि बाढ़ नियंत्रित बांधों के द्वारा बाढ़ के पानी को रोक लिया जाता है और फिर या तो उन्हें बांध के नीचे नदी में छोड़ दिया जाता है या स्टोर करके पानी को अन्य उपयोग में ले लिया जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक और बांध हमें पानी से सुरक्षा और लाभ प्रदान करते हैं, तो वहीं जब ये बांध टूटते हैं तो दूर दूर तक काफी बड़े एरिया में भयंकर तबाही मचा देते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के 10 ऐसे ही पानी के बांधों के बारे में बताने वाले हैं जिनके टूटने पर वहां ऐसी तबाही फैल गई थी कि जिसने लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये तबाही मचा देने वाला वीडियो। थ्री गोर्जस डैम। चाइना में बना थ्री गोर्जस डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई थी। वहीं इसे बनाने में 18 साल का लंबा समय भी लगा था। ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है, जो चीन के हुबई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है। इस डैम में 39.3 स्क्वायर मीटर के लेवल तक पानी हर समय मौजूद रहता है। लेकिन जुलाई 2020 में यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई कि इस बांध के पानी का लेवल 167 मीटर ऊंचा चला गया और इस वजह से बांध की भारी भरकम कंक्रीट की बनी हुई दीवार, जिसका वजन 65.5 मिलियन टन था, वो भी इस पानी को रोकने में सफल नहीं हो पा रही थी और बांध धीरे धीरे नीचे की ओर झुकता हुआ चला जा रहा था। इसी वजह से 19 जुलाई 2020 को चाइना गवर्नमेंट ने बांध के पानी को छोड़ने का फैसला लिया और फिर बांध के पूरे 11 गेट एक साथ खोल दिए गए और फिर जैसे ये गेट खोले गए 49.2 मिलियन लीटर पानी प्रति सेकंड के हिसाब से बहने लगा। और आप समझ ही सकते हैं कि ये बहाव कितना तेज रहा होगा। ये बहाव इतना तेज था कि ये 27 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को कुछ ही पलों में भर सकता था। और अगर बांध के 11 गेटों को नहीं खोला जाता तो जाहिर सी बात है कि ये बांध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर इसमें 100 किलोमीटर की रफ्तार से पानी बहता, जिसका नतीजा ये होता कि यांगजी से संगाई तक बाढ़ आ जाती और इस भयानक बाढ़ में लगभग 360 मिलियन या 36 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। सार्डोबा रेजर्वोयर। इस डैम को रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था और इसमें हर समय लगभग 900 मिलियन टन पानी स्टोर रहता था। लेकिन इस डैम को बनाते समय बहुत बड़ी लापरवाही की गई थी। दरअसल डैम को बनाने वाली कंपनी ने अपने कुछ पैसे बचाने के लिए इसमें उतना मटेरियल नहीं लगाया था जितना वास्तव में लगना चाहिए था। इसी वजह से 1 मई 2020 को आने वाले भयंकर तूफान ने इस डैम को तबाह कर दिया। तूफान ने सबसे पहले डैम की निचली दीवार को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद पूरा का पूरा डैम बिखर गया। डैम के टूटते ही चारों ओर पानी फैलने लगा, जिसकी तस्वीरें देखकर आपको यहाँ की तबाही का अंदाजा तो लग ही गया होगा। इसका पानी 610 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुका था और इतना ही नहीं बल्कि इसका पानी पड़ोसी देश कजाकिस्तान तक भी पहुंच गया था। एक और जहां इस बाढ़ के पानी से लाखों लोग बेघर हो गए थे, तो वहीं नदी के गहरे पानी में रहने वाली कैटफिश भी पानी के ऊपर निकल आई थी, जो वहां के नागरिकों का भोजन बनी। उस समय की तबाही से वहां के स्थानीय लोग अभी तक भी उबर नहीं पाए हैं और शायद अगले कई सालों तक वहां के हाल अभी भी वैसे की वैसे ही रहेंगे। मिशिगन डैम। 2020 के मई के महीने में मिशिगन डैम के कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि मिशिगन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के 2 डैम भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बहने लगे थे। अब यहाँ के कर्मचारियों ने डैम के सारे गेट खोल दिए ताकि पानी आसानी से निकल जाए और डैम को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि डैम टूट गया और इस डैम के टूटने से इतना पानी फैल गया कि वहाँ एक नई झील बन गई। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो डैम के पहले की स्थिति थी, लेकिन टूटने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि बहते बहते ये पानी टिट्टा बावासी नदी में जाकर मिल गया, जिसके बाद नदी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इस बाढ़ के रास्ते में जो कुछ भी आया वो पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ तक कि इसके रास्ते में आने वाला एक भारी भरकम पुल भी टूट गया था। इस पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जंगल, मैदान, बस्तियां सब कुछ उजड़ गया। पूरे इलाके में 2.7 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही थी। एज ए रिजल्ट मिशिगन के लोगों के लिए ये तबाही हमेशा के लिए कभी न भूलने वाली एक प्राकृतिक आपदा बनकर रह गई। प्यूरिटो रिको डैम। ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर कुल 38 डैम है और ये सारे डैम यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक बार यहाँ पर मारिया नाम का एक तूफान आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहने वाली वनाका झील कुछ ही देर में ओवरफ्लो होकर बहने लगी। पानी के दबाव के कारण यहाँ के डैम में दरार पड़ गई थी और फिर क्या था, डैम की एक दीवार टूट गई और उससे पानी बहकर यहाँ के आसपास के इलाकों में भरने लगा। पानी भरने से उस इलाके के लगभग 70,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे और इस घटना की वजह से वहाँ पर भारी तबाही मच गई और करोड़ों का नुकसान भी हुआ। आखिर में किसी तरह से प्रयास करके इस पानी को रोका गया, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये पूरा बांध टूट जाता तो वो 37 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी तो इस पूरे क्षेत्र का नामो निशान ही मिटा सकता था। लाओस डैम। लाओस डैम में 16 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जिसमें से 2 पहले ही फेल हो चुके हैं। 2017 में भारी बारिश की वजह से यांगवांग का पहला बांध टूटा और बड़ी बात तो ये थी कि अभी ये बांध पूरी तरह से बना भी नहीं था। इस बांध के टूटते ही आधा मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बड़ी ही तेजी के साथ
बहने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहाते हुए चला गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके 1 साल बाद ही तेज आंधी तूफान की वजह से लाओस के दक्षिणी पूर्वी इलाके में एक दूसरा बांध भी टूट गया और इसके टूटने से तो 5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसके आसपास के एरिया में फैलने लगा। ये बाढ़ 2017 से कई गुना ज्यादा घातक थी। आज के वक्त में भी लाओस में 50 नए डैम बनाए जा रहे हैं, पर ये डैम कितने मजबूत हैं और मौसम की मार झेल सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। रूजा डैम। जरा सोचकर देखिए कि आप अपने घर में बैठकर आराम से डिनर कर रहे हैं और आपके पूरे घर में पानी ही पानी भर जाए, तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी इस तरह की कल्पना नहीं करना चाहेगा, लेकिन कुछ इसी तरह की स्थिति हुई थी रशिया के एक शहर में रहने वाले लोगों के साथ, जब उस शहर के पास का एक बांध भारी बारिश की वजह से टूट गया। दरअसल इस इलाके में 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से यहाँ की स्थानीय नदी ओवरफ्लो होने लगी। वैसे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था तो थी, लेकिन लगातार भारी बारिश की वजह से कीचड़ ने वो सारे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक कर दिए और इसलिए पानी का लेवल लगातार बढ़ता गया और बांध टूट गया और इस तबाही में करोड़ों का नुकसान हो गया। ओरोविल डैम। इस तस्वीर को देखने से आपको ये लगेगा कि ये नायग्रा फॉल की तस्वीर है, लेकिन आपको बता दें कि ये ओरोविल डैम का बहता हुआ पानी है। 2017 में यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और डैम टूटने की कगार पर था। डैम को बचाने के लिए यहाँ के कर्मचारियों ने इसके सारे गेट खोल दिए, लेकिन फिर भी डैम में पानी इतना ज्यादा था कि सिर्फ 1 सेकंड में 2831 क्यूबिक मीटर पानी बहने लगा और इस पानी का बहाव भी इतना तेज था कि इसने डैम के स्पिलवे को ही तोड़ दिया और जैसे ये स्पिलवे टूटा वहाँ पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया और इन सब की वजह से डैम को पूरे $1.1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। सयानो सुसेन्स्काया डैम। सयानो डैम में हर दिन की तरह ही सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 17 अगस्त 2009 की सुबह 8:13 पर इस डैम का एक टरबाइन खराब हो गया और इस वजह से डैम का पानी भी बाहर आने लगा और देखते ही देखते पानी का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा और महज कुछ ही पलों में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि जिस डैम की बिल्डिंग में इस टरबाइन को लगाया गया था वो पूरी बिल्डिंग ही पानी से भर गई। धीरे धीरे पानी बाहर पार्किंग एरिया तक भी पहुंच गया और वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को भी बहाने लगा। अचानक इस घटना की वजह से पूरी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गए और इस पावर प्लांट के फेल होने की वजह से कई दिनों तक इस इलाके में बिजली ही नहीं आ पाई। हालांकि बांध के पानी को रोकने के लिए इसके सारे गेट भी खोल दिए गए थे, लेकिन फिर भी इसके पानी के बहाव को रोकना नामुमकिन सा हो रहा था। जैसे ही पानी के तेज बहाव ने इस बिल्डिंग को टरबाइन को ध्वस्त किया तो वैसे ही उसके साथ साथ 40 टन मशीनी ऑयल भी बाहर निकलने लगा, जिसके कारण इस पूरी घटना में $100 मिलियन का भारी नुकसान हुआ था और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को दोबारा से शुरू करने में पूरे 5 साल का समय लग गया था। लेक डनलोप। आपको बता दें कि टेक्सास में मौजूद ये डैम पूरे 91 वर्ष पुराना था। इस डैम को डनलोप झील पर बनाया गया था, पर इतना पुराना डैम आखिर कब तक चलता? एक ना एक दिन तो इसे टूटना ही था और 14 मई 2019 को अचानक इस डैम का एक बड़ा सा हिस्सा 2 भागों में टूटकर गिर गया। इस हिस्से के टूटते ही लाखों क्यूबिक मीटर पानी बहुत ही तेजी से बहने लगा और वो लोग जिनके घर इस खूबसूरत डनलोप झील के किनारे बने हुए थे वो पानी के बहाव में बहते हुए चले गए और कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया। ब्रूमाडिन्हो डैम। ब्रूमाडिन्हो डैम ब्राजील के शहर में बना हुआ बड़ा ही खूबसूरत डैम है, जिसमें लाखों टन इंडस्ट्रियल वेस्ट भरा रहता था। हैरानी की बात तो यह है कि इतना बड़ा डैम होने के बावजूद भी इसे सॉलिड मटेरियल से ना बनाकर इसे कीचड़ और मिट्टी से बनाया गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। इस डैम की दीवारों पर धीरे धीरे समय के साथ साथ नमी पैदा होने लगी, जिस कारण इसकी दीवारें लगातार कमजोर होती जा रही थी और 5 जनवरी 2019 को फाइनली ये विशालकाय डैम टूट गए। इस डैम के टूटते ही हर तरफ इंडस्ट्रियल वेस्ट फैल गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वेस्ट इतना ज्यादा था कि इससे 4800 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते थे। तो दोस्तों ये थी दुनिया भर के कुछ ऐसे डैम की कहानी जो प्रकृति की मार के आगे कमजोर पड़ गए। अगर आप भी किसी ऐसे डैम के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।